इस वक्त जी अडियाला जेल के बाहर शदीद किस्म की शैलिंग जारी है और पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, अडियाला जेल रोड पर मौजूद है। आज पूरा दिन शदीद बारिश के अंदर यहाँ पे धरना जो है वो जारी रहा। इस वक्त धरना खत्म हो चुका है, लोग जो है वो वापस जा रहे हैं। गाड़ियों की एक लंबी तादाद जो है वो पीछे जो है वो आती जा रही है मुसलसल, और जाहिर है बारिश की वजह से, ये रोड पर पानी होने की वजह से गाड़ियों को काफी जो है मुश्किलात का पूरा दिन जो है वो सामना करना पड़ा। और खास तौर पर अभी जब गाड़ियां निकल रही थी तो उनको निकलने में काफी टाइम जो है वो लगा। आज पूरा दिन ही यहाँ पे जो सूरत हाल थी, पुलिस का सख्त तरीन जो है वो क्रैकडाउन रहा। जिस तरह से जो है वो गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा जो है वो जख्मी भी हुए, लोग गिरने की वजह से भी जख्मी हुए। एक कैंपी के हवाले से खबर यह भी चली कि शायद उन्हें गोली भी लगी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी सख्त रगड़ की वजह से जख्मी जो है वो हुए हैं। पाकिस्तानी सियासत के अंदर और खित्ते के अंदर बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, जाहिर है वो किसी और जगह पे डिस्कस कर लेंगे। खासतौर पे जो अभी ईरान वाली जंग है और सऊदी अरब पर भी हमला हुआ है। पाकिस्तान में एक कोर कमांडर पिंडी जिस शहर में खड़े हुए हैं वहां पे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और उस तरफ भी मामला जो है वो जाहिर एक शिद्दत की तरफ जाने जा रहे हैं। लेकिन शदीद तरीन धरना और शदीद तरीन बारिश के बाद जो है वो अब सिलसिला लोग घरों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा और वर्कर भी मौजूद है। सर, आज पूरा दिन यहाँ पे जो पुलिस का क्रैकडाउन रहा, उससे भी ज्यादा जो मौसम की सूरत हाल थी, शदीद बारिश, हर इंसान जो यहाँ पे मौजूद था उसके कपड़ों से लेकर यानी वो जूतों तक भीगे हुए थे। उसके बावजूद यहाँ पे हमने काफी लोग देखे। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? बेटा, पहले मैं आपको अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम है राजा मुनीर अहमद भट्टी। मैं टिकट होल्डर हूं PP9 तहसील गुजर खान से। फॉर्म 45 के मुताबिक मैं MP हूं। देखिए बेटे, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पिछले 3 दिन से लगातार हमारे ऊपर क्रैकडाउन हो रहे थे जी। मेरे कई वर्कर्स को उठाया गया। क्यों कि यहाँ पर हम सिर्फ क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं कि खान साहब का आईनी और कानूनी उनकी फैमिली का हक है उनसे मिलने का, जो कि पिछले 3 महीने से नहीं मिलने दिया जा रहा। आज एक कॉल थी कि खलीमापा ने कहा था यहाँ 10,000 बंदों ने इकट्ठे होने। हम यहाँ पर पुरअमन तरीके से इकट्ठे हुए। हमारा आईनी और कानूनी हक है। इस मुल्क में कौन सा आइन रह गया, कौन सा कानून रह गया? बदमाशी का कानून रह गया। इधर मुझे तो अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे हालात फलस्तीन से बुरे हैं। फलस्तीन को दुश्मन मार रहे हैं, आपको मैं हमारे अपने मुआफिज मार रहे हैं, जिनका काम हमें हकूक देना है, हमें इंसाफ देना है, वो हमें मार रहे हैं। ये हालात हो चुके हैं हमारे। हम पुरअमन तरीके से एहतजाज अपना कर रहे थे कि हमें खान साहब से मिलने दिया जाए। मिलना तो दूर, इन्होंने अपनी फस्तायत दिखाई। जब पहले शुरू में हम दिन को 2 बजे पहुंचे तब हमारे ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया। फिर जब हमारे लोग ज्यादा हो गए, आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया को प्रमोट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया देखा जा रहा है, इनको तकलीफ दे रहा था कि इस बारिश में, इस मौसम में, इस सर्दी में लोग किस तरह खान की मोहब्बत में नहीं, पाकिस्तान की खातिर खड़े हुए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाज इमरान खान है। अच्छा सर, आपने पाकिस्तान की बात की। एक और इशू मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपके सामने रख देता हूँ। ईरान और ये अमेरिका इसराइल की जंग लगी हुई है। आज वो ट्रंप की डेडलाइन का वो आखिरी दिन था। अभी सऊदी अरब पर ना एक पेट्रोकेमिकल उनकी बड़ी कंपनी थी, उस पर अटैक भी हुआ है। जिस शहर के अंदर हम खड़े हुए हैं, यहाँ GHQ के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मामलात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं जिस तरह से मुजम्मत भी हुई और जिस तरफ चीजें जा रही हैं, सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट भी है। जाहिर लग रहा है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर इस जंग के अंदर शामिल हो सकता है। तो ये क्या इस पर आपका रद्द अमल है? सऊदी अरब के साथ हमें किसी सूरत नहीं मिलना चाहिए, ये खुदकुशी होगी। मैं कहता हूँ आज आप दुआ दीजिए इमरान खान को। इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट आपको बचा गया है। अदरवाइज आपके यहाँ पर अड्डे होते तो आज ईरान आपको भी मार रहा होता। और मैं बताऊं, ये जो ईरान पे अटैक हुआ है, ये इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने की एक कड़ी थी कि अगर आज इमरान खान बाहर होता, इमरान खान उम्मत मुसलमान का लीडर है, इमरान खान बाहर होता ना ईरान पे अटैक होना था और ना ये हालात बनने थे। आज ये हालात इसीलिए बने हैं और ये सब प्री प्लान किया गया। उनको अमेरिकन को एक गुलाम बंदा चाहिए था, उन्होंने हमारे रिटायर्ड गुलाम को काबू किया और उस गुलाम के थ्रू इन्होंने फॉर्म 45 के हमारी सीटें छीनी गई और फॉर्म 47 पे एक जाली हुकूमत बनाई जो आज हमारे सरों में बैठ गई है, जिसने कोर्ट तबाह कर दी, अदालतें तबाह कर दी, आइन कानून तबाह कर दिया, इस मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया है। खुदा के लिए को अकल के नाखून लो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से ना खिलाओ। हमें हमारी हदों, हमारी शराफत की एक हद है, उसको मत क्रॉस करें। अगर ये कौम निकल आई तो आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। चलें सर, बहुत शुक्रिया। आपने देखा जिस तरह से जो है वो अभी भी बारिश यहाँ पे जारी है पूरा दिन ही। जियाद अली शाह नौजवान सहाफी हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद रहे। इन्होंने खुद भी रिपोर्ट किया, अपने अदारे के लिए भी ज़ाहिर काम कर रहे थे। जियाद, पिछला भी हमने वीलॉग किया। मतलब हमारी कोशिश ये थी कि अच्छे से अच्छे तरीके से रिपोर्ट करें, लेकिन बदकिस्मती ये थी
मौसम इतना खराब। अब पिछला जो वी लोग रिकॉर्ड किया था और बड़ी वो मेहनत में शदीद बारिश के अंदर, उसके अंदर भी माइक का इशू हो गया था। जाहिर है इतनी बारिश के अंदर फिर माइक का इशू तो होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया जाए और हमने बताया, अपनी हालत भी दिखाई कि अभी भी क्या हालत है। और यहाँ पे देखिए, हमने अभी क्या हालत दिखानी है, यहाँ पे मौजूद जितने भी शख्स लोग थे ना, उनकी यही हालत थी। पुलिस उनके पीछे थी, वो भाग रहे थे, कभी पुलिस का मुकाबला कर रहे थे, जूतों में पानी था, कोई गिर रहा था, कोई जख्मी था, इंतहाई बुरी हालत थी। माजूर लोग हमने यहाँ पे देखे, हमने यहाँ पे 5-5 साल के बच्चे देखे, हमने यहाँ पे खवातीन देखी। तादाद अच्छी खासी थी, बड़ी तादाद थी, लेकिन उससे भी अहम जो पिछले वीलॉग में भी हम नाजरीन को बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादा अच्छे तरीके से शायद आवाज कैप्चर नहीं हो सकी। मुझे नहीं पता कितनी अच्छी आवाज कैप्चर हो रही होगी। बताने का मकसद ये था कि तादाद छोड़ दो, 2500 है, 3000 है, 2000 है या 10,000 है, इस सख्त मौसम के अंदर, इतनी शदीद बारिश के अंदर जिस तरह से लोगों ने मुकाबला किया, वो काबिले दीद था। क्या आपने देखा? जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी यहाँ पे देखे ना, कितनी देर, हम 2 घंटे तो हमें यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए लग गया। ये तकरीबन आधा किलोमीटर से भी कम सफर था। बहुत ज्यादा गाड़ियां आई हुई थी, बहुत ज्यादा लोग मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे और बहुत सारे अहदेदारान भी थे, जिस तरह अभी हमारे इन साहब से बात हुई है। तार साहब, मुझे इस चीज पे हंसी भी आ रही है, जिस तरह हम यहाँ पे आए और हमने पहले व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो पुलिस की भागदौड़ में और उनकी लाठीचार्ज में, उनके तशद्दुद में जिस तरह लोग भाग रहे थे, तो उनके साथ हम भी भागे जा रहे थे। ठीक है, तो मुझे उस चीज पे हंसी भी आ रहा है कि ये एक सीरियस मामला है कि पुलिस को और इदारों को अपनी शहरियों पे कभी भी इस तरह की तशद्दुद नहीं करना चाहिए। अगर एक बंदा पुरअमन है, उनके पास कोई असला नहीं है, वो मुसल्ला नहीं है, तो उनके ऊपर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि तार साहब, ये लोग आते हैं अपने कायद को, अपनी पार्टी के सरबराह को, उनको जेल के बाहर आती है ताकि उनको रिलीफ मिल सके। ठीक है, उनके लिए आवाज उठाते हैं। ठीक है, तो मैं अगर अपने किसी सरबराह के लिए ये आवाज उठाता हूँ कि उनको रिहाई चाहिए और मैं मुसल्ला भी नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे फिर ये सब कुछ जो है वो फिर इस तरह का तशद्दुद और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? मैं कोई इस मुल्क का दुश्मन तो नहीं हूँ, ये सारी चीजें तो नहीं है, फिर ये इन लोगों के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तार साहब देखे, सुबह से कोई दोपहर से लेके अभी तक जो है, ये अभी तक हम रिकॉर्ड करें और अभी तक भी लोग यहाँ पे मौजूद है, कुछ लोग अभी जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक अगर इस मामले की बात करें तो ये लोग जो है बारिश में, सख्त बारिश में और इस ठंड के मौसम में यहाँ पे इस वक्त तक वो खड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पे अपने लिए आवाज उठा रहे थे। सिंपल बात है कि अपने हुकूक की बात कर रहे थे। ठीक है, अपने सरबराह की बात कर रहे थे। उनके सरबराह ने भी कोई जुर्म तो नहीं किया ना। ठीक है, उन्होंने कोई बहुत ज्यादती तो नहीं की। ठीक है, चलो वो आपने उसने कोई बहुत बड़े गुनाह भी किए, बहुत कुछ भी किया। ठीक है, लेकिन एक आम शहरी जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होता है, वो यहाँ पे आता है, प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट हर शहरी का अपना हक है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रवैया है, ये अगर पुलिस की तरफ से है, जिसकी भी तरफ से है, ये रवैया जो है ये काबिल कबूल नहीं है। एक बंदा यहाँ पे आपका अपना शहरी है, ठीक है, उनके साथ ये सारा कुछ जो है ये मेरे ख्याल से जुल्म हो रहा है। ये अभी तक ये बेचारे सो है, सारे बारिश में भीग गए, सारे गीले हो गए। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें खवातीन थी, उनकी मुझे बड़ी वो होती है कि मतलब खवातीन को आप किस तरह निशाना बना रहे हैं। सुबह जो लोगों को इस तरह भगाया जा रहा था, तो उसमें जो है वो खवातीन भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे। अच्छा, ये जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं, वहां पे इस तरह की बातें करना कि शनाख्ती कार्ड हमारे पास हो तो एहतजाज का हक, वो तो एक्सपेक्टेड था। क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां, इससे बुरा एक्सपेक्टेड था। अभी कोई इतना बुरा नहीं हुआ। इस चीज को छोड़ दें कि क्रैकडाउन हुआ, पुलिस पीछे लगी हुई थी, वो ये नॉर्मल है। इस मुल्क के अंदर रह के ये चीजें नॉर्मल है। मेरा रिपोर्ट करने का और आपसे बात करने का मकसद ये था कि क्रैकडाउन तो रह गया साइड पे, इतनी सख्त बारिश जो अभी भी शायद अभी भी बारिश जारी है, और इतने सख्त सर्दी के अंदर, यानी अचानक से मौसम तब्दील हुआ है ना, कभी गर्मी आ जाती है, कभी फरवरी के अंदर गर्मी होती है और कभी अप्रैल के अंदर इतनी शदीद सर्दी है और शदीद बारिश है। इस मौसम के बावजूद इस बड़े लेवल पर लोगों का बाहर निकल कर आना और सारा दिन डट कर मुकाबला करना, ये अनप्रेसिडेंटेड था। बहरहाल रावलपिंडी GHQ के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और ये ईरान अमेरिका जंग, डोनाल्ड ट्रंप की आज की आखिरी डेडलाइन कि मैं तेल पर कब्जा कर लूंगा, मैं हमला करूंगा और मैं खरक का जजीरा और अपनाए हुर्मुज को खुलवा दूंगा, और पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होना, सऊदी अरब पर अटैक हो जाना, ये चीजें पाकिस्तान को और इस रीजन को एक और खतरनाक सूरत की तरफ लेके जाएंगी। अगर पाकिस्तान के अंदर जिम्मेदार क़यादत होती तो शायद चीजें, शायद ये तो आलमी एक चीज है, लेकिन पाकिस्तान हो सकता है अच्छे तरीके से इसको खुददारी के साथ टैकल कर लेता। अब सऊदी अरब के साथ भी एग्रीमेंट है, तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है। क्योंकि मैं इन सारी चीजों पर बात करता हूं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अलग मौजू है। हम किसी सुकून से बैठ कर किसी और वीलॉग के अंदर इस पर तफसील से बात करेंगे। अभी आपको बताने का मकसद ये था, लोग जख्मी भी हुए, लोग गिरफ्तार भी हुए, लोग तशद्दुद का निशाना भी बने,
मौसम खराब था, सड़कों पर जो है वो धरना जारी रहा, सारे लोग यहाँ पे सख्त सर्दी के अंदर भीगे रहे, डटे रहे। पूरा बंदेरा अच्छा खासा हो चुका है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए थे सिंध से, बड़ी तादाद मुझे सिंध से आज सिंध के रहनुमाओं की, कराची के सदर और कराची के जनरल सेक्रेटरी और बाकी जो क्यादत थी वो भी नजर आई। तो हमने जो देखा वो बड़ा अहम था, वो कोशिश की कि बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट हो पाता, लेकिन यहाँ पे हालात ही ऐसे थे और मौसम की सूरत हाल ही ऐसी थी कि शायद बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट नहीं हो सका। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।